नमस्कार दोस्तों, YouTube के एजुपेड इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक एंड हिंदी में अगर हम कहें तो त्रिकोणमिति। तो उसके अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मीन्स त्रिकोणमिति अनुपात। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं त्रिकोणमितिक अनुपात का मतलब क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में तीन साइड्स होती हैं, जिसको हम हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड को कहते हैं। लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनियस, और जिसपे जो इसकी हाइट है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो मैंने P से डिनोट कर दिया है, और बेस को आधार को हम B से डिनोट करते हैं। और अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे इसे नोट कर दिया है। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि जब कभी भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 तरह के फंक्शन होते हैं। और एक एंगल होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एंगल का नाम लूं तो इसे हम थीटा कहते हैं। ये जो साइन है क्यू की तरह, इसको हम पढ़ते हैं थीटा। थीटा या फिर यूं कहें हिंदी में थीटा। तो थीटा हम इसे पढ़ते हैं। ये एंगल को डिनोट करता है या फिर एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो है सिक्स टाइप के फंक्शंस होते हैं। सबसे जो पहला फंक्शन है उसे हम बोलते हैं साइन थीटा। सेकंड जो फंक्शन है उसको हम कहते हैं कॉस थीटा। थर्ड जो फंक्शन है उसे हम कहते हैं टेन थीटा। और जो फोर्थ फंक्शन है वो साइन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, तो उसको हम कहते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा। और कॉस का उल्टा यानी इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा सेक थीटा, और टेन का उल्टा होगा कॉट थीटा। ये मैं उल्टा क्यों कह रहा हूं ये अभी समझ में आ जाएगा आपको। जब हम बात करते हैं साइन थीटा की, इसका मतलब होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जी, परपेंडिकुलर मींस P मींस परपेंडिकुलर, H मींस हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन लिखूं, फुल फॉर्म में लिखूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं क्योंकि फुल फॉर्म में लिखने में काफी समय भी लगता है और टॉपिक में टाइम कंज्यूम हो जाता है टॉपिक। तो साइन थीटा दोबारा से लिखता हूं मैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बना, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण। उसके बाद सेकंड जो फंक्शन है cos थीटा, वो हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे में कर्ण। और जब जो थर्ड फंक्शन है वो है tan थीटा। tan थीटा को हम कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जी, जब कभी हम बात करते हैं इन फंक्शंस की तो ये ट्रायंगल की ही एक तरह से मेजरमेंट्स होती है। जैसे देखिए रेशियो होता है, अनुपात होता है साइड्स का। तो P है ये, H है ये सबसे बड़ी भुजा, और B है ये। तो ये इनके रेशियोज ही को हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ये तीन है। अब साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा को जब मैं लिखूंगा तो मैं हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर लिखूंगा। साइन में मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखता हूं, यहां पर मैं उल्टा कर रहा हूं यानी हाइपोटेनियस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। ठीक है। और जब हम बात करते हैं कॉस की, तो कॉस का जो उल्टा फंक्शन है वो होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा जैसे B अपॉन H है तो इसका उल्टा H अपॉन B हो जाएगा। ऐसे जब हम बात करते हैं फंक्शन की tan थीटा की, तो tan का उल्टा होता है cot थीटा, और वो होता है B अपॉन, जैसे P अपॉन B है यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो 6 रेशियोज हैं आपके, पूरी ट्रिगोनोमेट्री इन्हीं 6 रेशियो से चलती है। यहाँ तक कि चाहे वो 10th का एग्जाम हो, चाहे 12th का हो, चाहे BSc का हो, चाहे आप इसे कह लो कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इन सभी केसेस में यही 6 फंक्शन पूरी ट्रिगोनोमेट्री को फॉर्म करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे एक बार और देख लीजिए 6 फंक्शन जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये जो है हमारे 6 फंक्शन हो गए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे या हमें कैसे इसकी न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, तो इसके बारे में आपको बता देता हूं अभी। तो आइए आगे चलते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूं।
सीखते हैं कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखिए जैसे मान लीजिए आपको कोई फंक्शन गिवन है, साइन थीटा से शुरू करते हैं। मान लीजिए मुझे गिवन है साइन थीटा इक्वल 4/5 और मुझसे कहा गया कि आप जो है आपको ये वैल्यू गिवन है, बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो निकालिए, cos थीटा, tan थीटा और cosec थीटा, इसके बाद sec थीटा, फिर फिफ्थ है जो cot थीटा। इन सब की हमें वैल्यू निकालनी है कि ये सब क्या होंगी। तो मैं आपको बता दूं ये कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना जो मैंने अभी बताया आपको। तो यहाँ पे आइए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले 4/5 को हम साइड्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे, फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला होता है P/H। ये P है, ये H है, तो आइए वैल्यू लिख लेते हैं। P मींस P हुआ 4 और H हुआ 5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 और H को हम लिख लेते हैं 5। अब थर्ड साइड हमें निकालनी है, तो थर्ड साइड हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता ना हो तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट बनाया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है फाइंड आउट कर सकते हो, आप उसे देख लें। तो आइए चलते हैं आगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, जो लॉन्गेस्ट साइड है जिसे हम कर्ण कहते हैं, मैं लिख देता हूं एक बार। कर्ण मींस हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर। फिर यहाँ मैं नाम से लिख लेता हूं, हाइपोटेनियस क्या है, AC, तो AC की स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर है AB स्क्वायर प्लस और बेस है BC, तो लिख लेता हूं मैं BC स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि इसको इधर उधर नहीं करना, जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए और जो नहीं दी हुई है वो निकल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं AC स्क्वायर। तो AC क्या दिया है 5, रख दीजिए यहाँ पे। AC स्क्वायर इक्वल AB क्या है 4, पुट कर दीजिए वैल्यू, और BC स्क्वायर में फाइंड आउट करना है। तो अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 25 इक्वल 16 और प्लस में BC स्क्वायर। इसको इधर लेके आइए तो वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, -16 इक्वल BC स्क्वायर, तो हमारी वैल्यू बनी 9। याद रखिए एक बात, हमें BC स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ BC की वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल मेथड अपनाएंगे। ये जो स्क्वायर है वो इस पे आ जाएगा और ये रूट में आ जाएगा। अगर आपको रूट निकालना नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, जो भी संख्या रूट में हो उसके गुणनखंड बना ले, फैक्टर बना ले। जैसे मैंने यहाँ पे 9 का फैक्टर बना लिया है, तो 3 × 3 आया, यहाँ पे आ गया 3 × 3। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो भी गुणनखंड आता है और अगर उसका जोड़ा बन जाए तो वो रूट से बाहर आ जाता है। तो देखिए इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया, ये रूट से बाहर आ गया। तो इस तरह से हमें जो है कि BC की वैल्यू प्राप्त हो गई है। आप देख रहे हैं BC की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा और मैं आगे आपको बताता हूँ। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला देखना है कि कौन सा फंक्शन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला देखने के बाद साइड्स को रिप्रेजेंट कर दीजिए। साइड को रिप्रेजेंट करने के बाद इन तीनों में से कोई 2 साइड नहीं दी होगी, सॉरी 2 साइड दी होगी, तीसरी साइड नहीं दी होगी। तो उसको निकालने के लिए हमें हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है, हमेशा ये जो ऊपर फॉर्मूला दिया है हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है। अगर साइड्स के नेम अलग अलग हैं तो यहाँ पे चेंज कर देने इनको, और उसके बाद ऐसे करके पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें। जब आप ये निकाल लेंगे तो आपका लगभग 90% काम हो चुका है, बस 10% काम बाकी है। तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आइए फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए अब आपको अगर याद हो, मैंने अभी जो बताया ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब खुद देखिए बेस कितना है 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 और H कितना है, ये सेंटीमीटर में साइड दी होती है, सेंटीमीटर में मैक्सिमम केसेस में। तो ये B/H हो गया, तो B है हमारा 3 और H है हमारा 5, तो ये हो गया 3/5। ठीक वैसे tan थीटा, अब tan थीटा क्या है हमारे पास, तो tan थीटा होता है P/B। तो देखिए P क्या है 4 और B क्या है 3, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया tan 4/3। सेम ऐसे कोसेक, बाकी तीनों को आपको इसमें से निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें से निकाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं कि कोसेक होता है साइन का उल्टा। तो साइन है 4/5, तो आप यहाँ इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं 5/4। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो 3/5 है, तो इसको लिख दीजिए 5/3। और कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, तो ये 4/3, तो आप इसको लिख दीजिए 3/4।
तो इस प्रकार से सारी रेशियोज आ गई और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ये कोई टफ नहीं है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक को लेकर या किसी भी पॉइंट को लेकर इस वीडियो में, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जो कि इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है वहां पर जाके कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें और हाँ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।